भाई सुभान अल्लाह। ये शेर असल में थर्मामीटर है, इससे पता चलता है कि प्योर सुन्नी कौन है और वरूला सुन्नी कौन है। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि कौन सा सुन्नी 24 कैरेट का सुन्नी है। तरतीब वाला शेर है ना, सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा, सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा, सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा, सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा वान अली वान उस्मान जिल करमी वल हबीबुल लजी तुरजा शफातुहु लिकुल्ल हौलिम मिनल अहवाल मुक्ताहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफे यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून सुरूरुल कल्बिल महजून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हजरत सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद जीनत मसनद सदारत आज की इस खूबसूरत महफिल पाक के मेज़बान मुकर्रम साहबजादा वाला मर्तबत नबीराए हुजूर शेखुल कुरान पीर तरीक़त हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद पीर मोहम्मद हमजा कादरी अशरफी ओकाड़वी ज़ीदा मजदहुल करीम स्टेज पर जलवा फरोज इंतहाई इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादाते ज़वेल एहतिशाम वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश और प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, आप जानते हैं कि ये उर्स मुकद्दस की तकरीब सईद है और उर्स है उस हस्ती का जिसका नाम लेते ही एक टाइटल जहन में आता है। वो किसी ने कहा था, ये कौसर न्याजी का नाम आपने सुना है, एक मजमून लिखा हमा जेहत मौसूफ ताजदार बरेली के हवाले से और शुरू यहाँ से किया था। उसने कहा सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब अलल इतलाक अनकंडीशनल लफ्ज़ आला हजरत बोला जाता है तो किसी और की तरफ जहन जाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बरेली के ताजदार की तरफ जहन जाता है। तो मैं कहता हूँ अगर शेखुल कुरान का लफ्ज़ बोला जाता है तो किसी और की तरफ जहन जाता ही नहीं है, या अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी की तरफ जाता है या अल्लामा गुलाम अली ओकाड़वी की तरफ। तो आपका उससे मुकद्दस है और आपके शहजादे आपके साहबजादे हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद फजलुर रहमान कादरी अशरफी ओकाड़वी रहमहुल्लाह का भी पहला सालाना खत्म शरीफ है। खुसूसी खिताब तो मेरे बाद जिस हस्ती का होगा वो आपके सामने जलवा अफरोज है और यकीनन जब वो बोलते हैं तो यूं लगता है कि आबशार के झरने चल रहे हैं। उस वक्त रदीफ और काफी और अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े होते हैं तो हम तो इनकी खिताबत के सामने यूं समझिए कि तिफले मकतब हैं। तो ठीक फैसला हुआ क्योंकि हिफ्ज़े मरातिब के लिहाज से आपका खिताब आखिर में ही बनता है, तो खुसूसी खिताब और असल खिताब तो आप ही का होगा। मेरी मुराद खतीबुल असर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुफ्ती खान मोहम्मद साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया। मैं चंद लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ और वो भी जितने लम्हे मैंने ज़हन में सोचे हैं उतने तब मैं मुकम्मल कर पाऊंगा जब आप उसी मेयार
दरबार पर पूरे उतरे, जो डेट लिखवाने से लेकर यहाँ लाने तक आपकी मंजर कशी की है हजरत अल्लामा साहिबजादा उस्मान अली जलाली साहब जीदा मजदुल करीम ने। हालांकि मैं पहले भी जानता हूँ, हाजिर हो चुका हूँ, आपका माहौल मिजाज समझता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आपका पूरा नक्शा खींचा और अभी बाईपास से लेकर यहाँ तक तो उन्होंने बताया एक एक बंदे के बारे में कि फुला बंदे को जरा बच के रहना और फुला बंदे को जरा पूछ। उन्होंने कहा फुला फुला बंदे को बच के रहना और मैं ता बचने की कोशिश कर रहा। लिहाजा अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो, पूरे गौर से मैं अपनी बात शुरू करने लगा हूं और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने मौजू पर आने लगा हूं ताकि थोड़े टाइम में चंद बातें आपके सामने पेश कर सकूं। मेरा मौजू चूंकि फजीलत इल्म, फजीलत उलमा, शान इल्म, शान उलमा, अजमत इल्म, अजमत उलमा है और मुझे खुशी इस बात की है, इत्मीनान इस बात का है कि भला कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के और उसमें हाजिरी का शरफ पा रहा हूँ, गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनके बारे में बात करने के लिए ना मुझे कोई करामत याद करके आने की जरूरत है और ना ही करामत घड़ने की जरूरत है, बल्कि ये वो साहिब औरस है जिनका हवाला इल्म है, जिनका हवाला तदरीस है, जिनका हवाला कुरान है, जिनका हवाला मेरे मुस्तफा के दीन की खिदमत है। एक लफ्ज में कहूँ तो यूं कह सकता हूँ कि ये करामतों वाला पीर नहीं है, इस्तेकामत वाला पीर है। सारी जिंदगी हुजूर सैयदी शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। एदा मतलब हजरत जी बड़ी मेहरबानी, एदा मतलब पता है की है? ये मैं समझा कि अगर कोई माइक ते नारा लावे ते जवाब नहीं देंदे, नाराज हो जाते हैं। मैं तो यही समझा कि उन्होंने नारा लाया है तो दो ही गल्लां हो सकती ने, या तो शेखुल कुरान अलैहि रहमान नाल तुहाडी कोई नाराजगी है तो हो नहीं सकती, ये होंदी तो तुसी इत्थे लैण की आना सी, ते फिर यही मतलब है कि उन्होंने एक बारी फिर ट्राई करने, फिर नारा की तरह नारा, या पूरा पूरा नारा लाओ ना। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आपको मेरी बात समझ आई है? जिन्हों समझ आई है एक बारी ध्यानदारी नाल सजा हाथ खड़ा करो जिन्हों गल समझ आई है। अच्छा, ये बुजुर्गों को तो चूंकि समझ आई थी, इन्होंने मुस्कुरा के मेरी बात को वो अल्लामा गुलाम मुर्तजा नूरी साहब ने दूर ही से तायद कर दी थी। जो बात मैं कहना चाहता था बिटवीन द लाइन, बैन सतूर, वो ये कहना चाहता था कि ओ तुम्हारे कान चूंकि करामतों के खूगर हो गए हैं, करामतों के आदी हो गए हो और करामतों को डिफेंड करना भी आज के दौर में मुश्किल हो गया है। लिहाजा जब तक तुम्हारे सामने किसी साहिब उर्स की करामत बयान न की जाए, ना तुम्हारा उर्स मुकम्मल होता है और ना ही तुम्हें खतीब की तकरीर पसंद आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सुनियो, वक्त के तकाजे को, दौर को, कुरान और सुन्नत के मिजाज को समझो। करामत पर हक है, करामत साबित है, करामत कुरान से साबित है। अलल इतलाक जो करामत का इनकार करे वो कुरान का मुनकर है और कुरान का मुनकर होकर काफिर हो जाता है। आसिफ बिन बरखिया का वाकया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया, असहाबे कहफ का वाकया, ये करामात कुरान में बयान मौजूद है। लेकिन अब मेरा जुमला सुनो, जिसको समझ आए उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड करना। ये सब कुछ बरहक होने के बावजूद पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि करामत विलायत का मेयार नहीं है। विलायत का मेयार मेरे नबी के दीन पर इस्तिकामत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है किबला, क्या बात है। मुस्तफा के दीन पर इस्तिकामत, दीन की खिदमत करना, मुश्किल दौर में दीन के लिए खड़ा होना, मुसल्ले पे खड़ा होना, मेहराब में खड़ा होना, मिंबर पे बैठना, दीन पढ़ाना,
फितरों के सामने सीना तान के ऐसे खड़े हो जाना जैसे शेखुल कुरान हजरत अल्लामा गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह खत्म नबूवत की तारीख को, निजाम मुस्तफा की तारीख को, नामूस रिसालत की तारीख को, अजमत सहाबा की बात हो, अजमत आले बैत की बात हो, हर मैदान में सफ़े अव्वल में जो सीना तान के सर पर ऊंचा शमला सजा के खड़ा हुआ है उससे शेखुल कुरान अल्लामा गुलाम अली नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान। अच्छा मेरी आदत है मैं कहता हूं भी भैड़े रोन नालों चुप चंगी है। बंदा रोवे तो चस नाल रोवे, ठीक है ना, रोवे तो चस नाल रोवे ना। मैं डायरेक्ट चौथा गियर लाया ना 2020 खेल रहे हैं क्योंकि टेस्ट खेलने वाले होर ने जिन्होंने 40 साल हो गए खेलते हैं, लिहाजा मैं तो 2020 खेल रहे हैं। मेरा मतलब है कि रिस्पोंड भी इंज ही कीता करो। मैं कहता ना भावे थोड़े होण लेकिन चंगे होण। तुसी तो बहुते भी हो, चंगे भी हो, एडी आवाज ढिली क्यों है? असी तो कहने भावे कल्ला होवे लेकिन होवे मुमताज कादरी वर्गा, ठीक है। भावे एक होर गल कर दवा अगर नाराज ना हो, मैं कह भावे कल्ला होवे लेकिन होवे व्हील चेयर वाले बाबे खादिम हुसैन रज़वी वर्गा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। एन मौलाना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। डरण सानू 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 मामा ने गैरत दी लोरी दे के पालिया है, गैरत का दूध पिला के पालिया है। डरने वाले और हैं, ये मत समझ लो कि खत्म नबूवत का नारा या लब्बैक का नारा किसी जमात का नारा है। ये जमात का नारा नहीं है, ये हर सुन्नी का नारा है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये हर सुन्नी का नारा है, ये हर सहाबी का नारा है, ये हर जन्नती का नारा है। खुदा की कसम है यमामा में भी यही नारा लगा था, सिर्फ एक ही नारा लगा था, सुम्मा नादा बेशियार मुस्लिमीन वकाना शियारुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा। एक ही नारा लगा था मैदान जमामा के मैदान में, जिसको नारा रिसालत कहते हैं। अब मैं लगवाता हूँ, देखता हूँ कौन जवाब देता है। नारा रिसालत। पता चले ना हुण पता चलिया कि जने बैठे ने, हुण पता चलिया शेखुल कुरान दे मनन वाले बैठे ने, हुण पता चलिया उन्हां दी फिक्र दे अमीन बैठे ने, उन्हां दे फॉलोअर बैठे ने। फूस फूसे कच्चे पिल्ले ऐ वरूड़े ऐ जड़ा फिरदा हुंदा पैरां दे थल्ले आके मसलिया जांदा उन्हें काकरोच। इंज दे बंदे नहीं चाहिए, गैरत वाले बंदे चाहिए ने। मैं कहा भावे थोड़े हों लेकिन चंगे हों। मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, बैठे हो तोला जाता है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। वहां चेहरे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। खुदा की कसम है अबू जहल की जुर्रियत हजारों की तादाद में, पंजाबी च कह देना, अबू जहल की जुर्रियत हजारां दी तादाद एक पासे होवे कल्ला सिद्दीक अकबर। हाली जड़ा नहीं बोला हुण देखना, सज्जे खब्बे हाथ थल्ले होवे तो पकड़ के ऊंचा कर देना। मैं क्या लखा यजीदी एक पासे होवन कल्ला हुसैन दूजे ठीक है ना। मेरे नबी की बारगाह में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शाबा, अबू लहब, अबू जाल, उतबा, शैबा, वलीद, बड़े बड़े काफिर कुफर के सरगने चौधरी वडेरे, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर।
वो आए थे, उन्होंने पैगाम भिजवाया, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी मजलिस में गरीब गुरबा है, ये जो लो स्टेटस लोग हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला अलियाज़ु बिल्लाहि ताला, नकले कुफर रबाशत, उनके ख्याल के मुताबिक कहने लगे ये जो लो स्टेटस लोग हैं, ये जो आपके मदरसे के तलबा है, अबू हुरैरा जैसे। मैं देखना ऐसी तो हजूर के सहाबा दे नाते सुभान अल्लाह की भी उच्ची निकल रही है। ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं, अबू हुरैरा जैसे, अबू दर गिफारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, उस्मान जलाली साहब कह रहे सन ज्यादा मौलवी होंदे ने, बंदे घट ही होंदे ने। नहीं मतलब ये कह रहे सन पब्लिक घट ही होंदी, ठीक है, कहते सन ज्यादा मौलवी होंदे ने। मैं कहा मैनू पता है, लिहाजा तुहाडी शान बयान हो रही है, मदरसे वाले दी गल हो रही है। ते फिर मैं कहन लगे ये जो आपके मदरसे के तलबा जेड़ा सुच्चा सुनिए हुजूर दे सहाबा दे नां ते ओदी ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। कहने लगे ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं, अबू हुरैरा जैसे, अबू दर गिफारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे, अब्दुल्ला बिन अमर जैसे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अबू मूसा अशरी जैसे, सुहैब रूमी जैसे, अम्मार बिन यासिर जैसे, मुसअब बिन उमैर जैसे, हजरत सलमान फारसी जैसे, और काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर तौहीद और रिसालत का नारा मस्ताना बुलंद करने वाले बिलाल हबशी जैसे। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन्हां नूं उठा दिओ, असी तुहाडे कोल आना चाहते हैं, तुहाडी गल सुनना चाहते हैं, तुहाडे नाल नेगोशिएशन करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हां दे नाल बैठना साडी इंसल्ट और तौहीन है। अगर इन्हां नूं उठा दिओ ते मे भी असी आ जाइए, तुहाडी गल सुन लईए और मुमकिन है हम ख्याल भी बन जाइए। हाली मेरे मुस्तफा ने जवाब कुछ नहीं दिता। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील या अल्लाह हुक्म फरमाया जल्दी जा यार नूं दस के आ, इन्हां कमीनियां नूं जवाब की देना है। जिब्रील कुरान दी आयत लेके आ गया 15वां पारा सूरह कहफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा मैं एदा तर्जुमा नहीं करांगा तशरीह, वगरना शायद मौजू पे हट जावे ते सिर्फ जगान वास्ते गल कीती है, लेकिन तर्जुमा नहीं कर देना एक जुमले ताकि ए ना तुहानू तुसी आखो फिर आयत पढ़ी क्यों है। तर्जुमा नहीं करना वा, लेकिन जिहदे जज्बात दी तर्जुमानी होवे ओ डंडी ना मारे। जिब्रील पैगाम लेके आए, ओदा खुलासा है वे तवज्जो, स्टेज वाले भी पीछे वाले भी कुर्सियां वाले भी चटाइयां वाले भी मेरे वर्गे। जिब्रील पैगाम लेके आया या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, खालिक कायनात फरमा रहा है हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, अबू बकर की वफादारी चाहिए। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा ताकीद, नारा हाली तो मेरा जुमला अद्धा होया ते नारा लग गया। जो जुमला पूरा है ते फिर ओ दरवेश लारा राय जी मैं नारा बैठा सी, हाँ उन्हें पूरा नारा ए मैं दोहरा के अगला जुमला कहना वा। पैगाम आया या रसूल अल्लाह, खालिक कायनात फरमा रहा है, तवज्जो मेरे वाल, खालिक कायनात फरमा रहा है हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, हमें अबू बकर की वफादारी चाहिए, हमें अबू लहब के हुस्न से कोई सरोकार नहीं, हमें बिलाल हबशी के इश्क से प्यार है। खड़े होके इतनी आवाज जानी, खड़े होके
पैगाम आया सोनिया सोनिया इन्हां नूं नहीं उठाना सोनिया ओना ने आना नहीं इन्हां ने जाना नहीं ओना ने आना नहीं इन्हां ने जाना नहीं महबूबा इन्हां नूं अगर तू उठा दिता लागे कौन अगर तू दुत्कार दिता सीने नाल कौन लाएगा मदरसे दे तालिब इल्मां नूं मदरसे दे तालिब इल्मां नूं मेरे लजपाल नबी ने फरमाया हो अदियाफ अहले इस्लाम मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे मदरसे दे तालिब इल्म जेड़े ने ये सिर्फ मेरे मेहमान नहीं मेरी पूरी उम्मत दे मेहमान ने एदा मतलब मदरसा जिथे भी होवे अशरफुल मदारिस होवे या जामिया निजामिया होवे नईमिया होवे या जामिया गौसिया होवे कोई भी मदरसा होवे धरती दे सीने ते जिथे भी मदरसा कायम होंदा है जिथे जिथे मेरे मुस्तफा दे नौकर रहंदे होंदे ने सारे दे मेहमान होंदे ने दूसरी हदीस दे अंदर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह मिशकातुल मसाबी दे अंदर ये हदीस मतन दे अंदर मौजूद है जेड़ा असि टेक्स्ट पढ़ाने हैं निसाब दे अंदर शामिल है दो सगे भाई ने मेरे मुस्तफा दा दौर है एक भाई खेतीबाड़ी करदा है मेहनत मजदूरी करदा है दूसरा भाई मस्जिद से आ जांदा है मस्जिद नबवी शरीफ है सरकार दी बारगाह मुस्तफा दा मुखड़ा हुंदा है ओदी नजरों बोलना हुजूर बोल देने खतीबुल असर दे अल्फाज हुजूर बोल देने मोती रोल देने हुजूर बोल देने लब खोल देने मोती रोल देने अच्छा ओ सुन देने चुन चुन के ओ मेरे आका मोती रोल देने फुल निछावर कर देने सहाबा चुन चुन के उन्हां फुल्लां नाल गुलदस्ता बजांदे ने मेरे मुस्तफा दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया दो भाई ने एक कम काज करता है दूसरा मस्जिद से एक दिन दूसरा भरा आ गया सरकार दी बारगाह च अर्ज करने लगा आका है मेरे भरा कुछ समझाओ ये ते मस्जिद ये मस्जिद हो गया ये ते काम तू गया असि भी कहने जरा मस्जिद ते आन जान लग जावे असि कहने काम तू गया मैं क्यों चलिया ओही ते काम ते आया ओही ते काम ते लगे है असल काम जिदे वास्ते ओदी तखलीक सी उस काम जे ओही ते आया जिन्नू तू कहना काम तू गया है तेनू इन्नी समझ नहीं है फिर मुस्तफा ने मोहर ला दी थी उन्हें क्या जी इन्नू समझाओ मैं कमाना है खांदा है मैं मेहनत करना ए आराम नाल रोटियां खांदा है इन्नू को मेरा हाथ बटाया करे हदीस तुसी सुनी है मैं सिर्फ इशारा करना चाहना मेरे लजपाल नबी ने ओदे सवाल दे अंदर छुपे हुए पैगाम नू समझिया यानी गोया कि ए कह रहा सी कि कमांदा मैं आ खांदा ए है मेरी वजह नाल इन्नू रिज़्क मिलदा है मेरे लजपाल ने फरमाया अल्लाह का तुरज़क़ु बिही लई तलाल अल्लाह रसूल के कलाम में तमन्नी तरज्जी के लिए नहीं होता यकीन के लिए होता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओए तू समझ रहे हैं तेरी वजह नाल इन्नू रिज़्क मिल रहा है हालांकि हकीकत यह है जेड़ा तैनू रिज़्क मिल रहा है इस दी वजह नाल मिल रहा है अच्छा सोनिया इन्हों तुसी उठा दिता ते लागे कौन बिठाएगा एक शेर सुना देना फिर हदीस सुनाना ताकि हजरत कहते ने ठीक है सुनाओ थोड़ा जा ज़ौक़ बने अच्छा ताकि जरा मैं आरे वे खड़ी याद आए वैसे मैंने शेर इन्ने ज्यादा याद है नहीं ने ठीक है ना ते लेकिन कदी कदी को कोशिश करना कि अगे चढ़ जावे तो फिर पढ़ देना जिहदा मतलब ये होंदा है कि चलो यार थोड़ा थोड़ा जिहा माहौल जरा की इल्तिफात जिन्हों असीं कहने ना इल्म मानी दी इस्तिलाह बदी बलागत दी इस्तिलाह इल्तिफात हो जावे है ततरिया तनशीद ठीक है ना तलखीसुल मिफ्ताज पढ़िया तुसी मुख्तसरुल मानी पढ़िया मुस्तफल पढ़िया ठीक है ओदा मतलब होंदा है कि माहौल ताजा रहे अच्छा आरिफ खड़ी फरमान मैं जुमला की कैसी सोनिया अगर तू उठा दिता लागे कौन बिठाएगा हुन दस्सा दी तर्जुमानी करा भाईजान रुमाल वाले तुसी दसो कहना तर्जुमा अच्छा आरिफ खड़ी कहंदे ने वाह करीम हाय 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 बस ये ਤੁਹਾਡੇ आंसुआं दी नजर है पाका दी मजलिस विच बैठ के अगर किसी हिक दे आंसू निकल गया तो समझो फिर सब ते नजरे करम हो वो महफिल कबूल होगी इहदे विच साडा कमाल थोड़ा ही हुंदा है जिन्हां दा उरस है उन्हां दा कमाल है या जिन्हां दी गल है उन्हां दी निगाह दा कमाल साडी की औकात और की हैसियत है मान आलम के मंदाना ठीक है ना
हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोग सोचते हैं कि आज ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ पलटा देवांगे ये कर देवांगे वो कर देवांगे ये ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੇ और बाद ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ तकरीर लगे ना लगे पसंद आवे ना आवे कि ज्यादा तो ज्यादा फैसलाबाद में 10 मुहर्रम नूं गया तो ज्यादा बहुत चौधरी सन तो मैनू थोड़ी जी हिदायत देन लगे ते मैं उन्होंने कहा गल सुनो चुप करके बह जाओ मैनू तकरीर करन दिओ मैनू तकरीर मेरी तुहानू पसंद ना आई तो दो ही गल्लां ने पहली गल है कि मैनू फीस नहीं दिओगे तो ना देना ते दूसरी गल अगे तुम मैनू जलसे तो नहीं बुलाओगे तो ना बुलाना ए अल्लाह दी कसम है मुंडा नाल सी पुछ लो मौलाना है ना ठीक है ना तो इस वास्ते मैं तकरीर सुनो लिहाजा तकरीर इस नजरिए नाल ना सुनन आए करो कि असीं खतीबां दी कुश्ती करवानी केड़ा खतीब चंगा बोला है केड़ा आज जेड़ा ना मैन ऑफ द मैच रहा है फर्स्ट नंबर पे केड़ा आया सेकंड नंबर पे केड़ा आया ओए तकरीर इस नजरिए नाल इस पाक मजलसां पाक जलसियां पाक महफिलां इस नीयत नाल आया करो कि अगर कोई गल पल्ले पै गई ओदे ते अमल कर लिया ते दुनिया भी संवर जाएगी उकबा भी संवर जाएगी पता नहीं किदी निगाह दा कमाल होवे ते बेड़ा पार हो जावे साडी ओ कैफियत नहीं बनी जिस जेड़ी उस नौजवान दी कैफियत बन गई ठीक है ना ते ओ साडे वास्ते निजात दा जरिया होएगा कई बारी मुक्तदी इमाम दी वजह नाल बख्शे जांदे ने ते कई बारी इमाम मुक्तदियां दी वजह नाल बख्शे जांदे वैसे ज्यादा होने ही है समझ आई जेड़ा मुक्तदी एडा चंगा होवे ओदी कदर कीता करो जिदी वजह नाल साडी बख्शिश होनी ये सामीन हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते थे मा इम्मदातु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदातु मकालती व मुहम्मद और मैं हुजूर का नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरे नाम लेने से हुजूर की अजमतों में इज्जतों में इजाफा होता है ना ना वहां तो वरफाना लका जिक्रक है वहां तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला है वहां तो युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून का वादा है कहा मैं तो लजपाल का नाम इसलिए लेता हूं कि उनके नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है दी वजह ना लोग सानू ये मिंबर देंदे ने साडी गल सुनांदे ने वगैरह साडी सानू तो कोई पेट्रोल पंप ते मुलाजिम ना रखे 12000 रुपए अल्लाह पाक दी कसम साहबजादे साहब हम ये मौजें जो कर रहे हैं तो किसकी वजह से सानू किसी को मुलाजिम सानू काम करना ही ना आवे लेकिन ये प्रोटोकॉल ये हार ये पतियां ये खाने ये नजराने ये किस वजह से हैं वो बाबा कहा करता था ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना समझो इस बात को ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना अचारे वे घड़ी फरमान लगे वाह करीम उम्मत दावाली मेरी शफात करदा सुभान अल्लाह इधरों आ रही है ये सुभान अल्लाह ते मैं शेर पूरा कर सकना जिंदी तुझे सुभान अल्लाह आखी मैं शेर अधूरा ही छाड़ देना सुभान अल्लाह जी देखो शिकरा पे मेरा बच्चा इंज फिर मैं इत्थे लगा रहांगा पैसे वापस आ रहे ने बड़ी इधर आओ मुझसे शाबाश लो इधर आओ इधर आओ डर गया हुण इत्थे बस ठीक होने तुसीं एक पकांदे रहोगे फिर मैं तकरीर करांगा कि पैसे लवांगा सुभान अल्लाह उच्चा आखो अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल है बच्चों की तरबियत है सुभान अल्लाह हां नाल बिठा के छोटा बच्चा कल नूं वड्डा होएगा तेदा भी दिल करेगा देण दी आदत पर वाह करीम उम्मत दावाली मेरी शफात करदा जिब्राइल जय जिस चाक
चाक जिबराइल जय जिस चाक नबियां दा सरकदा हो महबूब हबीब मैंने पता सी इधर उधर देखने लगा ने ओ महबूब बोलो ना पहलवान जी हंसो ना बोलो ना ओ महबूब हबीब रवाना ओ महबूब हबीब रवाना एक बार बोलो जरा ओ महबूब वाह वाह मेरे कन्ने आवाज आनी चाहिए मौलाना ओ महबूब महबूब हबीब रवाना हमीरो हशरदा आप यतीम यतीम ताई हाथ सिरे ते दरदा मैं के शेखुल कुरान हजरत अल्लामा गुलाम अली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा हवाला इल्म बोलो बोलो आप दा हवाला बोलो ना आप दा हवाला इल्म आप दा हवाला कुरान आप दा हवाला तदरीस आप दा हवाला तालीम मुअल्लिम होना हुन इस तो अगे चलो मेरे लजपाल नबी ने आमिना दे लाल ने अपना तारुफ भी इस हवाले नाल करवाया है फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा ताकीद फैज़ान हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान फैज़ान हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत बिल्कुल जो साहबजादा साहब ने अभी मेरे कान में बात कही है वो ये है कि हमारे बुजुर्गों की बेशुमार करामात होती हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि करामत विलायत का मेयार नहीं है नबी के दीन पर इस्तिकामत विलायत का मेयार है पर भी जानता हूँ मैंने उन बुजुर्गों से भी सुनी हुई है जो उनके साथ चलते रहे मैं जनाजे में भी शरीक हुआ था ठीक है ना मुझे वो करामतें पता है लेकिन आपको समझाना क्या चाहता हूँ मैंने कहा सबसे बड़ा हवाला क्या है जो मेरे नबी ने अपना हवाला दिया हालांकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों शानों कमालात की कोई हद बोलो ना हुजूर की अजमतों की कोई हद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु हजरत आला हजरत क्या कहते हैं आला हजरत कहते हैं तेरे तो बस ऐबे तनाही हाय हाय तेरे तो बस ऐबे तनाही से जिन्हों समझ आइए बोलो ताकि मैंने समझाना ना पवे तेरे तो बस ऐबे तनाही से है वरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे चलो अपने जैसे भाइयों को समझा देता हूँ आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर किसी की क्वालिटीज एबिलिटी सलाहियतें खूबियां कमालात महासन महामिद गिनते जाए गिनते गिनते 1000 को भी क्रॉस कर जाए लाख को भी क्रॉस कर जाए लाखों तक चले जाए लेकिन अगर कहीं जाके ये कहना पड़े कि बस एंड हो गया खत्म हो गया आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह इश्क के मकसद में ये एंड हो जाना भी है भाई अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक रखा है सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी तवज्जो आपके कमालात की कोई हद अगली बात करने लगो आपके कमालात की कोई हद आला हजरत कहते हैं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह मैं हैरान की आखा ते की ना आखा इमाम बोसीरी बोले अहमद रजा मैं दसना की आखना ते की नहीं आखना इमाम बोसीरी कहने लगे दामदातुन नसारा फी नबीहिमी वा कुम बिमा शैता मदहन फी वहतकमी फनसु बिला जातिही मा शैता मिन शरफिन वनसु बिला जातिही मा शैता मिन इजाबी फ इन्न फضل रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्दुन फयुरिब अन्हु नातकुम बिफमी इमाम बोसीरी कहने लगे ओ नबी के नौकरों मुस्तफा के गुलामों अपने आका को
वो ना कहना जो यहूदो नसारा ने अपने नबी के बारे में कहा था। उन्होंने अपने नबी को इला कहा, इब्नुल इला कहा, सालिसु सलासा कहा। तो मुस्तफा को खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। बैठे हो, अगला जुमला खा है, खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। इमाम बोसीरी कहते हैं इसके अलावा कायनात में जो इज्जत वाली बात, अजमत वाली बात, शान वाली बात, शौकत वाली बात, कमाल वाली बात, जमाल वाली बात, हुस्न वाली बात, शरफ वाली बात तुम्हें मिल जाए, मुस्तफा के कदमों में रख देना, मंसूब कर देना, नात में शामिल कर देना, मुस्तफा को कह देना, क्योंकि मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। बरेली वाले बाबे को एक मौलवी आया सी खुशका, कहने लगा आपकी बाकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, एक बात अच्छी नहीं लगती, जब आप आका की तारीफ करने लगते हो तो हाथ से बढ़ा देते हो। अहमद रजा के पास कागज पड़ा हुआ था, कलम पड़ा हुआ था, कागज उठाया, सामने रखा, कलम हाथ में थमाया, कहा मुल्ला जी ये कलम पकड़िए, कागज लीजिए, मेरे आका के कमालात की हद आप मुतय्यन कर दीजिए, हद से बढ़ना हम छोड़ देंगे। फिर चिरागों में रोशनी न रही है, क्योंकि अहमद रजा नौकर उस आका दा जिदे बारे अहमद रजा खुद कहंदा तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आगे चलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम बोसीरी कहते मेरे आका के कमालात की कोई हद। बैठे हो, बात इल्म की करनी है, इल्म की। मेरे मैं इसलिए मैंने कहा ये नहीं मतलब करामत है, नहीं, ये किसने कहा, ये किसने कहा, फिर आप यही समझाना चाहता हूं, सिर्फ करामतें बयान करोगे तो मीमे बनेंगे, सिर्फ करामतें बयान करोगे तो मिर्जा जैसा कतूरा भौंकेगा। यही तो बताना चाहता हूं कि ये कहा करो कि हम गौसे आजम को इसलिए नहीं मानते कि उनकी फला फला करामत है, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। समझ आइए कि नहीं? सुनियो, बचना चाहते हो तो ये रास्ता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यही तो कहता हूं, ये कहा करो हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े उस्ताद थे। बोलो ना, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो 1.5 दर्जन सबक रोजाना पढ़ाया करते थे। हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने 4 अशरे मिंबरे वाज पर बैठकर हजारों के मजमे में मुस्तफा की शरीयत का पहरा दिया है। कहा करो गौसे आजम को इसलिए मानते हैं, करामतें अगरचे बेशुमार हैं, लेकिन हम करामतों की वजह से नहीं मानते। कहा करो हमारे नजदीक करामत बेयार नहीं है, तो हम इसलिए मानते हैं कि गौसे आजम की इस्तिकामत का आलम यह है कि चोर कहते हैं पैसे नहीं ने, पीर पिराने पीर के अंदर है, नहीं समझ आई आपको, तो ये इस्तिकामत है। तो दजला के किनारे दरख्तों के पत्ते खाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जबान पर हरफ शिकायत नहीं आया। वो बदली वाला वाक्या तुम करामत के तौर पर समझते हो, मैं उसको इस्तिकामत के तौर पर लेता हूं। जब शदीद धूप के आलम में कड़कती धूप और प्यास से जबान बाहर आ रही है, जा रहे हैं, बादल आया, सुनिए ना, आपने बात सुनना, मैं इशारा करता हूं। बादल आया और उसने साया भी किया और पानी भी बरसा, आपने प्यास बुझाई, तो शुक्र अदा किया अल्लाह का। उसने कहा कि मैं कह रहा हूं, ये बात आपने सुनी है, मैं अगली बात इसी से अगली बात सुनाना चाहता हूं। उसने कहा जी मैं जरा रब हूं, तो आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पलीद आदमी और पलीद कमीने फिर पलटते हमला करने, तो मैंने तो तमाम चीजें तेरे लिए हराम चीजें हलाल कर दी, इतनी बात आपने सुनी है। अब इसको लोग करामत के तौर पर लेते हैं, मैं कहता हूं नहीं, सुनो, वो इस्तिकामत कैसे है भला? गौसे आजम मुझे ईमान से बताओ, दिल ते बाबा कहंदा हुंदा सी, दिल ते हथ रख सच सच दस, कोई भी तेरे मेरे वर्गा बंदा हुंदा तो ओदी कैफियत की होनी सी? उन्हें लुड़ियां पानियां सन, उन्हें खुशियां मनानियां सन कि सारियां हराम चीजां खोता खरका हलाल हो गए। जिथे काका नूर जमाल
खोता खरका सब वाला लुड़ियां पानियां सुनने कहने सी मौज हो गई। गौसे पाक ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से। क्यों कहा? क्यों कहा? कोई भी और होता तो वो खुश होता। और फिर आवाज भी ऊपर से आ रही है। ऊपर से आवाज आने में मानना और आसान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त से आवाज आई, नहीं आना रब्बुक, कलीम पैगंबर है तो मान गए, फखलाना अलैक, जूते उतार दिए। तो गौसे आजम को ऊपर से आवाज आ रही है, हालांकि अल्लाह मकान से पाक है, लेकिन मेरे नबी मेराज के लिए गए तो अर्श पे ना, डायरेक्शन तो है ना, माला आला तो हम बोलते हैं, आलम बाला तो बोलते हैं, आलम नूर, आलम लाहूत, आलम नासूत, बोलो ना। इतनी मुश्किल गाल नहीं करना चाहता, थल्ले थल्ले रहना चाहना। तो गौसे आजम को ऊपर से आवाज आई थी, फिर क्यों नहीं माना? सुनो मेरे भाइयों, वजह यह है गौसे पाक के सामने दो चीजें अहले इल्म ने लिखी। कहते एक तो जब उसने कहा था ना कि मैंने तमाम हराम चीजें हलाल कर दी हैं, तो कहा मेरा सोना तैयब रब जो है ना वो कभी भी खबीस हराम चीजों को हलाल नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी बात इससे भी आगे किया, जिन्होंने समझ आवे बोल रहे, जिन्होंने ना बोल समझ आवे वो इन्ना लिल्लाह पढ़े। गौसे आजम कहते हैं जब ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, मैं तेरा रब हूं, तो एक लम्हे के लिए रुक के रिव्यू किया गौसे आजम ने, एक लम्हे के लिए दिल पे तवज्जो की। गौसे आजम ने कहा ऊपर से आवाज आ रही है, मैं तेरा रब हूं, मैंने हराम चीजों को हलाल कर दिया है। अब जब के दीन मुकम्मल हो चुका, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदी, आए हाय हाय बड़ी मेहरबानी। हुण मैनू पता चला मैं शेखुल कुरान दी बारगाह च बैठा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना का मुजदा जाफिदा नाजिल हो चुका। अब जब के मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब जब के नुज़ूल वही का सिलसिला खत्म हो गया, अब जब के जिब्रील वही लेकर नहीं आता नहीं जाता, तो आप ऊपर से आवाज आ रही है कि मैंने हराम, जुमला सुनना आपको समझ आएगा, हराम चीजों को हलाल कर दिया है। गौसे आज़म ने कहा अब क़यामत तक हिल्लत और हुर्मत के फैसले आसमान से नहीं आएंगे, बल्कि मकीने गुंबदे खजरा की बारगाह से हो। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, नारा वासिया, नारा वासिया, फैज़ाने हुज़ूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान। अब हलाल क्या मुस्तफ़ा की हदीस में देखो, अब हराम क्या मुस्तफ़ा की सुन्नत में देखो, अब मुश्तबे क्या है मुस्तफ़ा की शरीयत में देखो। अब फैसले यहाँ होंगे क्योंकि बाखुदा खुदा का यही है ना। फर्म कर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, बस सब खत्म। ये है इस्तिकामत। हम गौसे आज़म को इस्तिकामत की बात। आओ मैं अगली बात करता हूँ, थोड़ा मैंने आखिरी पोर्शन है मेरी गुफ्तगू का। मैंने क्या कहा, मेरे नबी के कमालात की कोई हद नहीं है। यहाँ से आगे मैं आ रहा हूँ इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा पे, जिनको समझ आए, जिनको समझ आए, तो ये ना कहीं इधर उधर निकला तकरीर को तर्क करने के लिए। सुनो, मेरे नबी के कमालात की कोई हद नहीं है भैया इल्म, लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी ने अपनी जो शान भी बयान की ना, उसके साथ फरमाया ला फख्र। शादी क़िबला ऐसा ही है। ये सैयद महमूदुल हक शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया इब्ने शेखुल कुरान मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद महफूजुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह, जिन्ना दी तकरीरां उस वेले भी मैं सुनिया जदों हाली फीडर पींदा सी। मतलब छोटे होंगे तो शौक तो बहुत सी ना। साडे इलाके च एक हजरत उत्थे मेरा इलाका इधर दा ही है बावन नगर दा, ते हजरत सूफी नूर अहमद साहब बड़े आशिक होंदे सन हजरत सैयद महफूजुल हक साहब। उन्हां तो इलावा कोई खतीब चंगा ही नहीं लगदा, फिर बुलांदे सन ते असीं सुणदे होंदे सी। शाह जी क़िबला मेरे नबी ने अपनी हर शान बयान की तो साथ फरमाया ला फख्र। वज़ाहत कर दे, वज़ाहत कर दे। जामे तिरमिज़ी दूसरी जेल ना बोल, सफ़ा नंबर 202, किताबुल मनाक़िब, बाबु फ़ज़लिन नबी।
ए हवाले हुण दस रहे हैं ना असी आप तो हदीसों के नंबर इंटरनेशनल नंबरी इंटरनेशनल नंबर मैंने कहा तुहानू पता है जेड़ा कोई खतीब के सामने करे ओदा की हाल होंदा। अच्छा सुनो किबला मैंने ये जो नंबर बताते हैं ना हदीसों के रायतों के नंबर बताते हैं तो मैंने कहा कि मालूमात बढ़ती जा रही हैं इल्म उठता है। मालूमात बढ़ती जा रही हैं इल्म उठता जा रहा है। इल्म उठता कैसे है मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ान यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यरफ़उल इल्म बिरफ़इल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ आलिमन इत्तख़ज़न नासु रूसन जुहाला फ़सुइलु फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लु वदल। और वो दल्ले क्या कर रहे हैं आजकल। मेरे नबी ने फरमाया ये लम जब का आलिमन आलिमन नकरा है और लम नफी है नकरा तहतम नफी है। जब आलिम नहीं रहेंगे साढ़े वर्गे धतूरे रह जाएंगे शेखुल कुरान न रहे मुहद्दिस आज़म न रहे फकीह आज़म न रहे हाफिज़ुल हदीस न रहे मुफ्ती आज़म न रहे गज़ाली ज़मान न रहे नबी उलमा उठ गए तो फिर ऐसे जाहिल आ गए वो फतवे दे रहे हैं। अब टिकटॉकर मुफ्ती हैं अब फेसबुक की ये मुफ्ती हैं। कौम उनको सुन सुन के अपना ईमान खराब अपना अकीदा बर्बाद कर रही है अपनी नस्लें बर्बाद कर रही है। ओए खुदा का नाम है अगर बचना चाहते हो तो फेसबुक को छोड़ दो फेस टू फेस बैठो फेस टू फेस बैठो इल्म इस तरह उठेगा। नंबर से मुझे याद आया था मालूमात ये मालूमात का नाम इल्म नहीं है। चैट जीपीटी एआई मैंने कहा कि अब उसमें कमांड दो उसको अभी बता देगी स्टेज पर कितने बंदे बैठे हैं बता देगी किसका क्या नाम है इसके बाप का क्या नाम है दादा का क्या नाम है चैट जीपीटी बता देगी अभी बता देगी। लेकिन ये इल्म नहीं है भाई ये मालूमात है। इल्म इरफान का इल्म मारिफत का नाम इल्म हक शनासी का नाम है। और इरफान में सबसे बड़ा इरफान मकाम मुस्तफा का इरफान है। जो मालूमात तो इकट्ठी करता रहा उसको हुजूर की अजमत का पता ना चल सका वो आलिम नहीं जाहिल है। अब सुनो क्लोजिंग ये ना हो फिर मजमा बोर हो जाए बड़ी मुश्किल ना जगाया ये दो हदीसें मैंने सुनानी और खत्म करता हूँ। जामे तिरमिज़ी बोलो सुभान अल्लाह हदीस सुनाना ऐंज नहीं सुनानी फिर भी नहीं सुनानी हुण थोड़ी जी नीयत बनी है सारे सुभान अल्लाह खोगे ते हदीस सुनाना। ओ बाबा जी लाल दाड़ी वाले सुभान अल्लाह कितने मुस्कुरांदे चंगे लगे ने वाह जी वाह सलामत रहो बाबा जी तुसी मुस्कुरा के आते हो क्या क्या सुभान अल्लाह हुण मैं सुना देना। जामे तिरमिज़ी दूसरी जल्द सफा नंबर 202 किताब बना के बाबू फज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलसना मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फक़ाल बादुम हाजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन खल्क़ि खलीला इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला वक़ाल आखिर माज़ा बिअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आखिर फईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वक़ाल आखिर बाद मुस्तफ़ाहुल्लाह फखरज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्न इब्राहीम खलीलुल्लाह व कज़ालिक व मूसा नबीयुल्लाह व कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह व कज़ालिक अला 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 व अना हबीबुल्लाह वला फखरा व सुनते जाना अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा व अना हामिलुल वाइल हम्द यौमुल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहत लिवाई वला फखरा व अना अव्वलु शाफ़िईन यौमुल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनी व मई फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा
वाना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अल्लाह वला फखरा औ कमा कान अलैहि सलाम। तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा जी तवज्जो, इस हदीस का तर्जुमा नहीं करता क्योंकि तुसी सुनी हुई, लेकिन तर्जुमानी कर देना जिन्हों समझ ना आवे दरिया नूं कूदे च बंद कर देना, जुबान बरेली वाले बाबे दी ले लेना। जिन्हां नूं बरेली वाला बाबा चंगा लगता है उस वाला उच्ची आखो। जिसको आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है वो मुंह तू बगैर देखो। तुम्हारी तकलीफ में इजाफा होगा, हर आए दिन इजाफा होगा। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीना में गार है, जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। किल के रजा है खंजर खून खार, बर्क बार अदा से कह दो कि खैर मनाए ना शर करे। अहमद रजा की नौकरी को मालिकों ने कबूल किया है, इसलिए मालिकों के जिक्र के साथ साथ अहमद रजा का जिक्र होता रहेगा। एक बार नारे का जवाब दो जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। चस आ गई भाई, चस आ गई। हुण तो दिल करदा तकरीर मुंडों शुरू करा। दूसरी तकरीर भी मैं कर देना ते फीस तुसी खतीबुल हसन नूं दे देना बस। जिंज दा तुसी नारा लाया, वाह। अच्छा जी एक बार फिर जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा कर दिया होया क्या? हदीस समझ आ गई ना, हदीस समझ आ गई ना। हुण देखना तर्जमा कह जाए। आला हजरत कहन लगे मुल्क यार पिछले बंदे चंगे ने, मैं मेरा ख्याल है कुर्सी का मुंह पिछा कर। नहीं नहीं तुसी नहीं, तुसी पर्दे दे पीछे चंगे लगते। उच्चा को सुभान अल्लाह। अच्छा आला हज़रत कहन लगा मुल्क कौन कितना चंगा नौजवान जड़ा बगैर कहन दे हाथ लहरा रहा सज्जा। मुल्क कौन अंबिया ताजदार, मुल्क कौन अंबिया ताजदार, ताजदारों कया कामारा नबी सबसे औला वो आला, नबी सबसे वाला। दो में हाथ लहरा के सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे वाला आला हमारा। और ऐसे ऐसे हदीस का तर्जुमा है खल्क से औलिया। इधर देखना, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। मजबूर कर देंदा उठते आन पे। पहले बच्चा उठे रो रहा सी, उठ के आ गया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता सी ये जुमला इस बात तुसी को है खल्क से औलिया, औलिया से। मुस्कुरायो यार, मुस्कुरायो यार, तुसी अहमद रजा दे नाम ते मुस्कुरायो अल्लाह दी कसम। अच्छा मुस्कुरा के हाथ लहरा के बोलो खल्क से औलिया। मजा आ गया अल्लाह दी कसम। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी रूह भी राजी हो गई होगी। साहबजादा फजलुर रहमान उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह दी रूह भी राजी होगी। साडे सजन सन, सीनियर दोस्त सन, साडे सरपरस्त सन। मैनू आखिरी मरतबा आपने खुद ही बुलाया सी, वो भी राजी होंगे कि यार आज साडा निक्का जा वीर आया है। हाथ लहरा के मुस्कुरा के बोलो खल्क से औलिया।
गूंज पैनी चाहिए, स्टेज वाले भी पढ़ दो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से लिया से रसूल, खल्क वाह 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 वाह, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जिदा हाथ थले हुए फड़ के उत्ते कर देना। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सबसे आए में हाथ से रख के पढ़ो। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बड़ा आला हमारा नबी अपने कसम अल्लाह दी खरीद लिया तुसी यार। अच्छा हाली ते कईया बेला ने सिर्फ हाथ चुके ने, कहंदे ने साडे हत्थां ते गुजारा करो, जबान नहीं हिलानी। जिन्हां ने हाथ चुके ने सारे जबान हिला के एक बारी पढ़ो ना जरा। अपने वाला नबी, अपने वाला का प्यारा हमारा, अपने वाला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ऐसे हाथ रख के हमारा नबी आंखो, दोनों आलम का दूल्हा, का दूल्हा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ओ जेड़े पीछे थड़े ते बैठे हो जरा एक बारी हाथ चुकना, तुसी भी थड़े वाले कुर्सियां वाले हाथ चुकना जरा। ताजदार खत्म नबूवत, ये लगना है क़यामत तक लगना है। अच्छा आओ मैं नतीजा कढ़न लगे। मेरे नबी ने अपनी हर शान बयान की, लेकिन फरमाया ला फख्र, ला ला फख्र, लेकिन मुअल्लिम होने की शान वो है जिसको मेरे नबी ने फख्र से बयान किया। समझ आ गई? इत्थे भी छड़ देवांगे तो गल पूरी हो गई। मुअल्लिम होने वाली शान को मेरे नबी ने ला फख्र के बगैर फख्र से बयान। अच्छा फख्र मैंने कहा से साबित कर लिया। एक तो इन्नमा कलमा हसर जुज़ई में इसका माना है, हालांकि मेरे आका सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं जुज़ई में वो इसको मुअल्लिम। फिर और आसान करना, सुनन दारमी की हदीस है, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रावी, इसी हदीस के पूरी हदीस सुनाता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कौन है? मौला अली का शागिर्द है, और हदीस मुरसल है। मुरसल हदीस का मतलब होता है रावी अपने उस्ताद का नाम ना ले। तो आपने हजरत मौला अली का नाम नहीं लिया, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, हसन बसरी अली का लाडला शागिर्द है। हसन बसरी जो कह रहा है अली से सुन के कह रहा है। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सुन्नी है जो मौला अली का नाम सुन के भी ऐसे ही खुश होता है। मैंने शुरू में सिद्दीक अकबर का नाम लिया था, ऐसे ही खुश हुए। उमर फारूक का नाम लिया था, ऐसे ही खुश हुए। उस्मान गनी का नाम लिया, ऐसे ही। सुन्नी अपने बख्त पे नाज किया कर, अपनी इस मिरास पे फख्र किया कर, अपने इस अकीदे पर प्राउड फील किया कर, डिफेंसिव ना हुआ कर। डिफेंसिव हो जाता है, ऑफेंसिव रहा कर, सीना तान के खड़ा हुआ कर। अल्लाह ने तुझे पूरा दीन दिया है। अधूरे वाले और हैं, सुन्नी पूरे वाला, बंटवारे वाले और हैं, सुन्नी सारे वाले। आसान लफ्ज़ समझा दो मैं, चलो इत्थे मैं बड़ी लंबी तकरीर है, लेकिन सिर्फ इशारा कर देना। सारा कैसे? सारा है मिनन नबीयीन। मेरे ख्याल अच्छी तो समझ आ गई।
मिनन नबीयीन, सुभान अल्लाह क्या को, वस्सिद्दीकीन, वश्शुहदा, वस्सालिहीन, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन। बोलो फिर पढ़ता हूँ, मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये पूरा दीन है, ये पूरा दीन है। तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन करवाओ, सर्वे करवाओ, रिपोर्टें मंगवाओ, दुनिया की हर न्यूट्रल एजेंसी बोलेगी इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई और नहीं है जो इन चारों इनाम याफ्ता सबकों से प्यार करता हो। इन चारों से प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ या रसूल अल्लाह कहने वाला सुन्नी है। सुन्नी पूरे वाला है, सुन्नी अधूरे वाला, सुन्नी गुस्ताख हो ही नहीं सकता। सहाबा का गुस्ताख सुन्नी कैसे हो सकता है, अहले बैत का गुस्ताख सुन्नी कैसे हो सकता है। मैं हर जगह कहता हूँ, मैं क्या सुन्नी कहता हो, तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो मुस्तफा की पसंदीदा सब्जी का भी अदब ना बोलना। मेरे जान तो बात सुभान अल्लाह का नहीं, मेरे जान तो बात आखिरी है, किधर चुप ना हो जाना। मैं तो इजाजत लैके उड़ना सिखावांगा, लेकिन है कि ये ना हो कि ना प्यार भी ना आखना तो फिर जाम बाद आखना भी दो में खतीब बड़े चंगे बोले पिछू सुभान अल्लाह लाहौर उच्चा को सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, हम कहते हो तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो मुस्तफा की पसंदीदा सब्जी का भी, तुम हुजूर की आल की बात करते हो, हम तो लजपाल के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम हसनैन की बात करते हो, हम तो नालैन को भी सर का ताज बनाते हैं। उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नाज़िम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इधर उधर देखना छोड़ो। अब सुनो भाई, मौला हजरत हसन बसरी रावी है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फकाला किलाहुमा अला खैर व अहदुमा अफदलु मिन साहिबिही अम्मा हाउला फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैहि फइन शाअ आताहुम व इन शाअ मनाहुम व अम्मा हाउला फयतअल्लमून अल फिक्ह व युअल्लिमून अल जाहिला व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सुम्मा जलस फीहा। अब समझ आ गई है क्या बोला? हुजूर अपने हुजरे से निकले, मस्जिद में आए। हुजूर की मस्जिद में हुजूर के शागिर्दों के, मुस्तफा के मदरसों के दो हलके बने हुए हैं। ये गल तो तुसी सुनी हुई है, मेरा नतीजा भी सुन लेना। दो हलके बने हुए हैं, तो बैठ के कोई अच्छा काम ही जाहिर कर रहे थे हुजूर के सहाबा जो है। तो मेरे आका अंदर से आए तो सरकार ने राउंड किया। हालांकि हुजूर हुजरे में बैठे ही जानते थे कौन क्या कर रहा, क्योंकि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अच्छा सुनो भाई, हुजूर अंदर बैठे ही जानते थे। राउंड इसलिए किया कि मेरे आका ने बाद में फाइंडिंग देंगे, ऑब्जर्वेशन बयान करना। तो कोई कह सकता था कि हुजूर ने देखा नहीं, ऐसे बयान कर। हुजूर अंदर से आए, दोनों को चेक किया, दोनों के पास खड़े हुए, तो फिर दरमियान में खड़े होकर फरमाया भाई ये भी चंगा काम कर रहे ने, ए भी चंगा काम कर रहे ने, किला वाला है, दोवें चंगा काम कर रहे ने। हुण अगला जुमला सुनो, लेकिन एक दूजे नालों बहुत अच्छा। इत्थे तुहाडा इम्तिहान है, सुनियो, उकाड़े वाले इम्तिहान है तुहाडा। मेरे नबी, हाँ जी, मेरे इस वास्ते कहने लगे हैं, ज्यादा मोहब्बत सुननी चले गए। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर, ये बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और ये बैठे दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किबला अगर नाराज कोई ना हो तो मैं कह दूंगा, यानी एक तबका बैठा आस्ताने वाला दा काम कर रहा सी, दूसरा मदरसे वाला दा काम कर रहा। बैठे हो, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, जो आस्ताने ते हुंदा है अल्लाह हो अच्छी काम। हुण तो पता नहीं कितने किस्म दे जिक्र आ गए।
क्या क्या साज आ गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कहना ऐसे ऐसे डांस के सुभान अल्लाह चिटिया दाड़ियां वाले बाबे डांस करते वैसे ही फ्लेक्सिबल बड़े हो जाते कुल दीन हमने इसी को समझ लिया हमारे नजदीक अब ये दीन आसान है साहबा एवं तलवारा पकड़ के गए सा एवं गर्दना कटवाइया सा बच्चे जबा करवाए सा यही बैठ के उत्थे करते रहते तो एक बैठे ये काम कर रहे थे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह से मांग रहे हैं दुआई कर रहे हैं दूसरे बैठ के दीन सीख रहे हैं यतअल्लमूनल फिक्हा दीन मीन स्पेसिफिक फिक का मतलब क्या मसले सिखा रहे हैं यानी ये सीख रहे हैं कि वुजूद फर्ज कितने गुस्ल तरीका की तलाक दा मसनून तरीका की विरासत तकसीम किवें होनी हिदाया पढ़ रहे हैं कुदूरी पढ़ रहे हैं नूरुल इज़ा पढ़ रहे हैं एक काबा नहीं सन लेकिन मसाइल है अब मेरे नबी ने फरमाया दोवें चंगे ने लेकिन दोवें काम चंगा कर रहे हैं लेकिन एक दूजे नालों बहुता चंगा काम कर रहे हैं मेरे नबी ने फरमाया कि जेड़े अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह को दुआवां मांग रहे हैं वो भी चंगा काम कर रहे हैं जेड़े दीन पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो भी चंगा हौली जुमला कमांगा तो फिर भी समझोगे बोलोगे मेरे नबी ने फरमाया ए दीन पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया लिहाजा मैं ते इन्हां दे नाल पवांगा सुम्मा जलसा फीहिम हुजूर उन्हां दे नाल बैठ गए अच्छा हुण मैं मेरा सवाल है आखिरी गल हुजूर के नजदीक दोनों तबकों में से ज्यादा बेहतर कौन आलिम या पीर आलिम पीर की बात नहीं कर रहा आलिम पीर की बात नहीं कर रहा मुअल्लिम पीर के साथ तो तकाबुल ही नहीं हमारे नजदीक तो मैंने यही से शुरू किया था गौस पाक मुअल्लिम थे पीर तो बाद में बने दाता साहब इमाम थे पीर तो बाद में बने बाबा साहब अपने दौर के शेखुल इस्लाम थे पीर तो बाद में बने लोगों ने पीर कहा हुजूर ने फरमाया ये जो दीन पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं ये उनसे बेहतर आपके नजदीक कौन बेहतर दिल ते हाथ रख सच सच दस पीर के मजमे में पीर के इस्तिकबाल में पीर की लैंड क्रूजर में आलिम को धक्का दे के कहां फेंकते हो कभी पलट के देखा तुमने दाढ़ी मुंडे बेनमाज जाहिल पीर के सामने मस्जिद के इमाम को कहां बिठाते हो देखा दिहाड़ीदार और प्रोफेशनल पीरों के सामने वक्त के शेखुल हदीस और शेखुल कुरान को कदमों में बिठाते हो देखा तुमने कभी फिर कहते हो सुन्नियत पीछे रह गई फिर कहते हो मदरसे उजड़ गए मदरसे उजड़ गए दरबार तो आबाद है ना गुंबद तो बन रहे हैं मदरसे उजड़ेंगे नहीं तो क्या होगा फिर पीर के दा पुत्र आलिम नहीं बनेगा आलिम दा पुत्र पीर बनेगा समझ आइए जस अगर तुमने आलिम की कदर की होती अगर मुअल्लिम की कदर की होती तो फिर पीर का बेटा आलिम बनता फिर वो इल्म पढ़ता तुमने इमाम की कदर की होती तो वो इमाम बनता तुमने खतीब की कदर की होती तो वो खतीब बनता लेकिन चूंकि तुमने पीरों को पाला लिहाजा अब आलिम का बेटा भी पीर बन रहा इसलिए उसे बेनिफिट वहां नजर आ रहा उसे फ्यूचर वहां नजर आ रहा लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं ये नहीं कहा था कि शेखुल कुरान की करामत नहीं है ये किसने कहा मैंने तो शुरू ये किया समझाना ये चाहता था मौजू आपको कि मुझे फख्र है इस बात कर कि उनका हवाला सबसे बड़ा हवाला इल्म का है उनका हवाला दीन का है उनका हवाला तालीम का है तदरीस का है ताल्लुम का है कुरान का है वो शेखुल कुरान इसलिए मेरे लिए बात करना आसान है जिस किसी जगह पर यह हवाला ना होता तो वहां मैं करामत पढ़ के आता ना या याद करके आता तो यहां तो मुझे करामत याद होने के बावजूद बयान नहीं करूंगा क्योंकि उनकी खिदमत इतनी है उन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के दीन पर पहरा दिया
मुस्तफा की इज्जतों की रखवाली की है, हुजूर की नामूस की चौकीदारी की है। खुदा की कसम है, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने लजपाल आका से और मुस्तफा के दीन से वफा करते हुए गुजरा, वफा करते हुए, वफा करते हुए। लिहाजा रोना धोना छोड़ो, चौकों चौराहों थड़ों पे बैठ के हमें कोसना छोड़ो, और जो है ना वो मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ो कि सुन्नियत के पीछे क्यों रह गई। तेरा चंदा 12 जगहों पे तकसीम होता है, सबसे आखिरी लिस्ट के आखिर में मदरसा आता है। किन किन को तू पालता है? कबालों को पालता है, नाथखूनों को पालता है, जाहिर पीरों को पालता है, पता नहीं सुरीले जोशीले खतीबों को पालता है, नकीबों को पालता है। मदरसा सबसे आखिर में। फिर तू चाहता है कि तेरे मदरसे के अंदर भी तादाद हजारों में हो? कैसे हो? कभी अपने रवैयों का भी जायजा लो। सिर्फ तकरीरें सुनते हो मजे के लिए, हमें गले फाड़ने पड़ते हैं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए, हैं? ये ना सोचना कि जो मर्जी करते जाओ और पूछा नहीं जाएगा। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। वाखिर दावा यानी बिला तखीर अब आप हजरात के सामने खतीबुल असर, खतीब अरब व अजम, खतीब शीरी बयां, खतीब हर दिल अजीज, हजरतुल अलाम खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब मुल्तमिस हैं, तशरीफ लाएं अपने नूरानी, अपने वजदानी, अपने रूहानी खिताब से हमारे क़ुलूब व जहान मुनव्वर फरमाएंगे। आप तशरीफ रखें नशिस्तों पे। अब मुल्क पाकिस्तान का एक न ऐसा नाम खतीब अरब व अजम आप हजरात के सामने बयान फरमाने वाले हैं। आप सब हजरात तशरीफ रखें और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे